पीके लोन वालों की तरफ से मैंने 9,000 रुपया अप्लाई किया था और 7,200 रुपया मुझे मिला। हफ्ते बाद ही उनकी कॉल आ गई, जी आपने हमसे पैसे लिए। मैंने कहा जी बिल्कुल लिए हैं, तो आप हमारे पैसे वापस करें। मैंने कहा जी आपने तो 90 दिन का टाइम दिया था। तो उन्होंने एक्सटेंशन के नाम पे मुझसे सूद मांगा 1,800 रुपया। फिर एक और ऐप है, मैंने उससे कर्ज़ा लिया। उस ऐप का नाम था ईजी लोन। उस पर मैंने क्लिक किया तो उसका भी यही सारा कुछ सेम ही था। मैंने कहा हो सकता है वो झूठे हैं, यही सच्चे हों। उन्होंने मेरे सारे फैमिली नंबर मेरे मोबाइल में से निकाल लिए, खुसूसन लेडीज़ के नंबर। उन्होंने कहा कि आपकी जो है फैमिली की तस्वीरें भी हैं हमारे पास। उनका जो है ना एक्सेस मेरी पिक्चर पर, मेरी गैलरी पर भी हो चुका था। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं औसाफ डिजिटल। मैं हूं ज़ुबैर अवान। आप सोशल मीडिया को अगर इस्तेमाल करते हैं तो आपको मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म के ऊपर मुख्तलिफ़ एप्लीकेशंस के ऐड चलते दिखाई देंगे कि हमसे लोन लें, हमसे पैसे लें, उधार पैसे लें। जब बंदा इनसे पैसे ले लेता है, ऑनलाइन जितनी भी एप्लीकेशन कुछ चल रही हैं जिनके आजकल आपको ऐड देखने को मिलता है, तो उसके बाद इंसान के साथ क्या क्या कुछ होता है। एक विक्टिम मेरे साथ मौजूद हैं जिन्होंने हमें बुलाया था कि इनके साथ कुछ बड़ा अजीब व गरीब हुआ है। तो मैं आज उसी नौजवान के पास मौजूद हूँ जिसने इन एप्लीकेशन से लोन लिया। लोन लेने के बाद इसके साथ क्या कुछ हुआ, जब आप ये पूरी वीडियो देखेंगे तो उसके बाद आप तौबा कर लेंगे। आप डर जाएंगे कि हम किसी जानने वाले से पैसे उधार ले लेंगे, मगर इन एप्लीकेशंस वालों के चक्कर में कभी भी नहीं पड़ेंगे। तो ये भाई साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम अली हसन अंसारी है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं मुरीद के ज़िला शेखपुरा से रहने वाला हूँ। आपने लोन लिया था? जी बिल्कुल लिया था। कैसे लिया, ये सारा सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ? जी ये कारोबार के हालात कुछ ख़राब थे, तो घर में एक मजलिस अज़ा रखी थी सालाना, तो उसके लिए मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। तो मैंने जो है ना इनका इश्तिहार देखा पीके लोन वालों का। पहले वो 90 दिन का इश्तिहार था, ठीक है, 9,000 रुपया वो दे रहे थे। मैंने क्लिक करने से पहले जो है ना वो OTP, वो जो भी अपना ID कार्ड वगैरह जो भी मांगते हैं, वो मैंने सारा कुछ करके फिर भी लोन के लिए अप्लाई नहीं किया। मैंने इनकी जो हेल्पलाइन इन्होंने दी हुई है, वो ईमेल तो नहीं मैं कर सकता, इतना पढ़ा लिखा नहीं है। इनके जो हेल्पलाइन वाला नंबर था उस पर मैंने रब्ता किया, मैसेज किए, कॉलें की, कोई जवाब नहीं आया। सिर्फ इसलिए मुझे पता चल जाए कि इनका क्या मतलब तरीक़ाकार है, किस तरह से ये वापस लेते हैं। लेकिन वो कोई रब्ता जो है ना उनसे नहीं हुआ है और ना ही उनका कोई जवाब आया। तो मैंने जो है ना फिर लोन अप्लाई कर दिया। मंगल वाले दिन मैंने अप्लाई किया और इतवार वाले दिन मुझे मिला है। मैंने कहा चलो मिल गया, 90 दिन का इनका टाइम है, तो 90 दिन में इंशाल्लाह जो अल्लाह खैर करेगा वापस कर। आपने लोन अप्लाई कितना किया था और आपको पैसे मिले कितने इस एप्लीकेशन वालों की तरफ से? जी पीके लोन वालों की तरफ से मैंने 9,000 रुपया अप्लाई किया था और 7,200 रुपया मुझे मिला। तो आपने उनसे पूछा नहीं कि 9,000 अप्लाई मैंने किया है या उधर लिखा हुआ है, तो आपने कम पैसे क्यों भेजे हैं? ये मैंने वो जब हफ्ते बाद ही उसके नुमाइंदे की कॉल आई है, तो मैंने कहा सर मैंने तो 9,000 रुपये पे क्लिक किया था लेकिन 7,200 रुपया मुझे मिला, ये किस चीज़ की, ये तो ज़्यादती है मेरे साथ। उन्होंने बोला नहीं सर ये हमारी सर्विस चार्जेज हैं और ये कोई फ़ीस है हमारी, इस तरह की उन्होंने बातें की। पहला टीका आपको इधर ही लग जाता है कि आप अगर 9,000 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये आपको 7,200 रुपये देते हैं, ठीक है। ये कटौती होगी आपकी, ये पहला टीका लगा आपको, यानी कि पहला दा लगाया गया आपको, ठीक। तो फिर 9,000 पे क्लिक किया, 7,200 रुपया मुझे मिला। मैंने कहा चलिए ठीक है जी, 90 दिन में वापस कर लेंगे, कि किसी ना किसी तरीके से वापस कर लूँगा। मतलब जो लोन आपने लिया था वो 90 दिन के बाद आपने रिटर्न करना था उनके इश्तिहार के मुताबिक, जिसे देखकर मैंने ये लोन अप्लाई किया था। तो हफ्ते बाद ही उनकी कॉल आ गई, जी आपने हमसे पैसे लिए। मैंने कहा जी बिल्कुल लिए हैं, तो आप हमारे पैसे वापस करें। मैंने कहा जी आपने तो 90 दिन का टाइम दिया था। तो उन्होंने बोला कि ये हमारे जो है ना रेगुलर कस्टमर के लिए है, ये नए कस्टमर के लिए नहीं है। आप एक 3-4 दफ़ा हमारे साथ काम करेंगे इस तरह, तो फिर ये आपके लॉक जो है ना 90 दिन वाले फिर खुलेंगे, ये ऐसे नहीं खुलेंगे। मतलब आप 3-4 बार हमें अपनी जमा पूंजी लुटाएं, उसके बाद फिर हम देखेंगे कि अब आगे आपके साथ क्या करना है।
तो मैंने कहा सर जी ये तो ज़्यादती है। उन्होंने कहा नहीं जी ये तो आपको देना ही पड़ेगा। तो उन्होंने एक्सटेंशन के नाम पे मुझसे सूद मांगा 1800 रुपया कि आपके पास अगर फुल पेमेंट नहीं है तो आप जो है ना 1800 रुपया जो है ना हमें दे दें और 1 हफ़्ते का टाइम हम आपको दे देंगे। मैंने दे दिया। 3 या 4 महीने जो है ना उनको ऐसी दी। तो मैंने सोचा कि यार ये तो काम बड़ा ख़राब है, इनसे तो है ना किसी तरीके जान छुड़ानी पड़ेगी। फिर एक और ऐप है, मैंने उससे कर्ज़ा लिया इनसे जान छुड़वाने के लिए, ठीक है। उस ऐप का नाम था इजी लोन। उस पर मैंने क्लिक किया तो उसका भी यही सारा कुछ सेम ही था। मैंने कहा हो सकता है वो झूठे हैं यही सच्चे हों। उनका भी 90 दिन का टाइम था। तो मैंने जब उस पर क्लिक किया तो मुझे 12,000 पे मैंने क्लिक किया तो मुझे मिला 9,600 रुपया। 2400 रुपया उन्होंने पहले ही काट लिया। तो मैंने कहा यार ये भी काम ख़राब ही है। तो फिर खुदा की करनी ऐसी हुई कि छोटी सी हमारी फैमिली है, कारोबार भी नहीं है, मज़दूरी करते हैं दोनों भाई हम। तो बिल आ गए, आपको भी पता होगा बिल जो है ना वो बहुत ज़्यादा आ गया। तो इनसे जो पैसे लिए थे वो उनको वापस भी ना मैं कर सका पीके लोन वालों को, और मैंने बिल की जो है ना बिजली के बिल की अदायगी कर दी। तो मैं अब दोनों तरफ से फंस गया, ठीक है। तो फिर जो है ना एक दफ़ा क्या हुआ, ये पिछले हफ्ते की बात है, मंगल वाले दिन का जो है ना उनका पीके लोन वालों का टाइम था। तो मैंने उनसे कहा सर मुझे ना सिर्फ मैं क्योंकि डरा हुआ था कि पता नहीं ये लोन वाले घर आएंगे मुझे तंग करेंगे, मेरे घर वालों को कहेंगे ये देखें आपके भाई ने या आपके बेटे ने लोन लिया हुआ ये वापस नहीं कर रहा। मुझे इस चीज़ की टेंशन थी। लेकिन उन्होंने क्या किया है, उन्होंने कहा कि अगर आप नहीं देंगे तो हम आपकी फ़ैमिली को कॉल करेंगे, उन्हें तंग करेंगे। मैंने कहा भाई लोन मैंने लिया है, मेरी फैमिली को आप क्यों तंग करोगे। उन्होंने कहा नहीं हम ऐसे ही करते हैं, आप देख रहे हैं हम आपके साथ करते क्या। उन्होंने मेरे सारे फैमिली नंबर मेरे मोबाइल में से निकाल लिए, ऑल टू ऑल जो है ना, खुसूसन लेडीज़ के नंबर उनके पास जा चुके थे, खुद ब खुद जा चुके थे। जब आप कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं या फिर इंस्टॉल करते हैं तो साथ में आप अलाउ वो करते जा रहे होते हैं, आपको पता ही नहीं होता कि आप अनजाने में अपना क्या कुछ अगले बंदे को दे रहे हैं। अब इनके पूरे मोबाइल का डाटा, जितने भी नंबर थे, जितनी भी चीज़ें थी, वो उन एप्लीकेशन वालों के पास जा चुकी थी। ये आप खुद सुन सकते हैं इनसे। तो उन्होंने मुझे जो है ना वो ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। तो मैंने उनसे यही कहा कि भाई मुझे सिर्फ 4 दिन का वक्त मुझे दे दें, मैं आपको आपकी पूरी पेमेंट दे दूँगा। जी आपकी पेमेंट डबल हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी, फिर तिगनी हो जाएगी। अब उन्होंने मुझे ऐसे डराना शुरू कर दिया, ठीक है। तो उस वक्त मेरे पास तो पैसे नहीं थे। तो मैंने उनसे कहा कि भाई अब मैं तो इतवार वाले दिन ही कर सकता हूँ, मुझे उस दिन ही थोड़ी बहुत पेमेंट मिलनी है तो मैं उसी दिन ही कर सकता हूँ, उससे पहले मैं नहीं कर सकता। तो उन्होंने क्या किया कि मेरी वालदा को, मेरी खाला को, मेरी सिस्टर को अपने नंबरों से कॉलें करनी शुरू कर दी, ठीक है। तो वो अलग से परेशान, और ऊपर से वो कहें कि आपके भाई ने या आपके बेटे ने या आपके भांजे ने जो है ना आपका नंबर हमें रेफरेंस के तौर पर दिया है। आपने खुद दिया था कि नहीं? नहीं दिया था, मैंने वो रेफरेंस के तौर पर मांगे उन्होंने नंबर। मैंने सिर्फ 2 भाइयों के यानी जेंट्स के नंबर दिए थे। मैं इतना पागल तो नहीं किसी लेडीज़ का नंबर रेफरेंस के तौर पर दे दूँगा। तो वो मुझसे लड़े कि तुमने हमारा नंबर उनको क्यों दिया रेफरेंस के तौर पर। मैंने उनसे कहा कि मैंने कोई नंबर नहीं दिया उनको, उन्होंने मेरे साथ फ्रॉड किया है। वो अलग से परेशान, मैं अलग से परेशान, ठीक है। तो 2-3 दिन जो है ना उन्होंने कहा कि आपकी जो है फैमिली की तस्वीरें भी हैं हमारे पास। तो मैं और डर गया। तस्वीरें सारी आपके मोबाइल में पड़ी थी? जी मेरे मोबाइल में पड़ी थी तस्वीरें। तो मैंने क्या किया, मैंने सारी अपनी तस्वीरें देखी, लेकिन उसमें अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने सिर्फ धमकी दी थी। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि वो उनका जो है ना एक्सेस मेरी पिक्चर पर, मेरी गैलरी पर भी हो चुका था। उसमें जो है ना वो मेरी वाइफ की या किसी भी सिस्टर की ना कोई तस्वीर नहीं थी, सिर्फ बच्चों की तस्वीरें। लेकिन मैंने फिर भी एहतियातन वो डिलीट कर दी अपने मोबाइल में से। लेकिन उन्होंने धमकी मुझे यही दी कि हम वो पब्लिक कर देंगे। तो मुझे ज़ाहिर सी बात है, आम बंदा था, मुझे डर लगने लग गया ये डार्क वेब पे भेज देंगे या कुछ भी ऐसे कर दें, तो मैंने इनका क्या कर लेना। तो
फिर एक को जो मैंने वो हैंडल कर लिया, तो मैंने उनसे कहा कि जब मुझे पहली कॉल गई ना मेरी अम्मी को, मेरी सिस्टर को, तो इनके मंगल वाले दिन का टाइम था और बुध वाले दिन जो है ना मैंने इनको कॉल की। मैंने इनके नुमाइंदे को कॉल करके बड़े इज़्ज़त से मैंने पूछा, मैंने कहा सर आपका दफ्तर किधर है जी, आपने क्या कहना है? मैंने कहा जी मैंने आपके किसी सीनियर से मुलाकात करनी है। मुलाकात मैंने क्या करनी थी, मैंने तो उनको जाके पकड़ लेना था कि भाई ये तुमने मेरे साथ क्या किया है। और ऊपर से ये इतने एक्सपर्ट हैं काम करने के कि इन्होंने आगे लेडीज़ बिठाई हुई हैं। ये बंदे के मिजाज को समझ लेते हैं कि ये बंदा इन्हें अब कुछ ना कुछ कहना है, बदतमीज़ी ये करनी है या जो भी करना है। तो जब मेरा पारा हाई हुआ ना ये काम देख के, तो मर्द नुमाइंदे ने नहीं मुझसे बात की, लेडीज़ ने बात की मेरे साथ। तो मैंने उनसे बड़ी इज़्ज़त से बात की। मैंने कहा बहन आप ना किसी मर्द से मेरी बात करवाएं, किसी से भी करवा दें। वो उससे मेरी ये बहस तकरीबन 5 मिनट होती थी। वो कहें आपने जो भी कहना है मुझसे कहें, मर्द को आपने क्या कहना है। मैं आपको इन एप्लीकेशन से लोन लेने का मशवरा किसने दिया था? मशवरा किसी ने भी नहीं दिया था, हालात नहीं मजबूर किया था, मशवरा किसी ने। आपने ऐड कहाँ पे देखा था? ऐड ये भाई ये लगातार फेसबुक पे, यूट्यूब पे, हर जगह पे, हता कि टिकटॉक पे भी ये जो है ना इश्तिहार आपको नज़र आएंगे। अब पहले फूड पांडा थी, उसके बाद अब ये इश्तिहार आ गए। तो उन्होंने जब मेरी उस मर्द नुमाइंदे से बात हुई तो मैंने कहा कि आपके पास मेरी लेडीज़ के नंबर कहाँ से आए, मेरी फैमिली के नंबर आपके पास? वो उसने बोला कि भाई आपने खुद हमें रेफरेंस के तौर पे दिए। मैंने कहा भाई मैं अनपढ़ ज़रूर हूँ लेकिन जाहिल नहीं हूँ, मुझे इतना याद है कि मैंने अपने 2 भाइयों के नंबर आपको दिए। मैंने कहा कि मैंने उनसे कहा कि तुमने किया मेरे साथ फ्रॉड, ठीक है, तुम ये समझ रहे हो कि ये सादा आदमी है, मज़दूर आदमी है, इस कामों से डर जाएगा। मैंने कहा मैं डरने वाला नहीं हूँ। मैंने कहा मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा कि मैंने तुम्हारे साथ हशर क्या करना है। मैं FIA में जाऊंगा। जब मैंने FIA का नाम लिया ना कि मैं FIA में जाऊंगा, तो वो मेरे जो है ना नज़रिए के मुताबिक वो डर गए कि कहीं ये जो है ना सच में ना चला जाए FIA में। तो उन्होंने कहा कि सर आप हमें वो नंबर दें जिसने आपके घर की लेडीज़ को कॉल किया है, हम उसके ख़िलाफ़ एक्शन लेंगे। मैंने कहा कि आपका नुमाइंदा खुद कॉल कर रहा है और वो कह भी रहा है कि मैं PK लोन वालों की तरफ से बात कर रहा हूँ और आपको पता भी नहीं है, ये आप कैसी जाहलों वाली बात कर रही। मैंने उनसे कहा कि तुम तो मुझे लगता है कोई इसराइल के एजेंट हो जो पाकिस्तानियों का डेटा चोरी करके उन्हें बेच रहे हो। तो वो आगे से जो है वो नुमाइंदा सहम गया कि नहीं सर ऐसा कुछ भी नहीं है हमारी कंपनी। मैंने कहा कंपनी है तो तुम मेरे सामने आओ, मुझसे ले लो पैसे, आपने लेडीज़ को तंग करने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। तो वो जो है ना वो FIA के नाम पे ठंडे पड़ गए। तो फिर जो है ना हफ्ते का दिन आ गया, बुध का दिन PK लोन वालों की तरफ से था, हफ्ते का दिन आ गया तो इजी लोन वालों की जो है ना वो आ गई, किस्त आ गई उन्होंने मुझे कॉल की। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे जो है ना इनका सारा प्रोसीजर जो है ना आधा समझ लग चुका था कि इन्होंने मेरे साथ क्या किया है। आपने दोनों एप्लीकेशनों के 90 दिन के बाद पैसे रिटर्न करने थे, इन्होंने पहले आपको कॉलें करना शुरू कर दी, तो आपने उनसे रिक्वेस्ट नहीं की या आपने ये नहीं बात की कि आपने इतने टाइम के बाद जो लेने थे अभी पहले क्यों कॉलें कर रहे हैं? जी मैंने उनसे कहा PK लोन वालों से भी, तो उन्होंने यही कहा कि भाई आप हमारे जो है ना वो नए कस्टमर हैं, ये ऑफ़र रेगुलर कस्टमर जो 4। अभी आपने हमें बुलाया है, आपका मेन पर्पस क्या है या फिर आपका मुतालबा क्या है, आप क्या चाहते हैं? मैं यही चाहता हूँ कि चले मेरी तो किस्मत अच्छी थी थोड़ी सी, जो मेरा ये वकील हैं उस्मान रंधावा साहब, उनसे मेरा रब्ता हो गया। उन्होंने मुझे तसल्ली दी कि भाई ये डरने वाली कोई बात नहीं, अगर आपका डेटा कहीं भी अपलोड भी होगा ना तो FIA वाले जो है वो रिकवर करके वाश कर देते हैं, इनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी होती है। लेकिन मैं तो बहुत परेशान था उनसे मिलने से पहले। उन्होंने मुझे दिल को तसल्ली दी है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, अगर उन्होंने कहीं अपलोड किया भी है ना तो वो FIA वाले रिकवर करके वाश कर देंगे। तो इन्होंने जो है ना ज़्यादती PK लोन वालों से ज़्यादा इजी लोन वालों ने की है। इन्होंने क्या किया है कि मैंने जब इनसे हफ्ते का टाइम था इनके वो एक्सटेंशन का, तो मैंने कहा भाई मैं तो मंगल वाले दिन पैसे दूंगा सिर्फ चेक करने के लिए कि कहीं ये भी उसी तरह के फ्रॉड तो नहीं है। उन्होंने कहा नहीं आज ही करना है, ये टाइम है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। हफ्ते का दिन था तो इतवार वाले दिन जो है ना उन्होंने मुझे लास्ट वार्निंग दी है कि 12 बजे तक अगर आपने पेमेंट ना की तो हम आपकी फैमिली को जो है ना वो तंग करेंगे। मैंने कहा भाई कि आप जो है ना ऐसा ना करो, मैं मंगल वाले दिन आपको पूरी पेमेंट दे दूंगा।
उन्होंने कहा जी नहीं। तो उन्होंने क्या किया कि सर इजी लोन वालों ने मेरे लेडीज़ के नंबर जो हैं वो मुझे सेंड कर दिए सारे के सारे। तो अब सारा कुछ है आपके पास प्रूफ के तौर पे, अभी भी अवेलेबल है? हम इनसे वो सारी फुटेज ले लेते हैं, लेकिन नंबर हम ब्लर कर देंगे ताकि ये मज़ीद परेशान हो, सिर्फ प्रूफ के तौर पे आप लोगों को दिखाने के लिए। जी उन्होंने मुझे मेरे खुसूसन जो है ना लेडीज़ के नंबर मुझे सेंड कर दिए, ये देखो ये भी हमारे पास है, ये भी तुम देखना मैं आपके साथ करता क्या हूँ, ये वो फलान है। तो मैंने जो है ना मुझे फिर इनका भी पता चल गया कि ये भी वही है, इन्होंने भी मुझे फंसाया। तो मैंने कहा भाई आप जो है ना किसी गलत फहमी हूँ, मेरे साथ ये पहले भी हो चुका है और मैं आपके ख़िलाफ़ भी FIA में जाऊँगा। तो उन्होंने कहा कि भाई हम FIA से नहीं डरते। उन्होंने ये भी कहा कि मैं FIA से नहीं डरता, आप हमें हमारे पैसे दें। मैंने कहा भाई मैं नहीं पैसे दूंगा, 1 रुपया भी नहीं दूंगा। आप मेरे लेडीज़ के नंबर मेरे मोबाइल में से निकाल के मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं और ऊपर से मुझसे पैसे मांग रहे हैं, ये किधर का कानून है? एक तो ये ऑनलाइन इन एप्लीकेशन से लोन लेने से पहले आपने 1000 बार सोचना है। आप लोन लेना सोचना आपने, उसके बाद जब आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड आपने करनी है तब भी आपने 1000 मरतबा सोचना है। आप साथ में अपना पूरा डाटा देने जा रहे होते हैं इन लोगों को। अब ये बेचारा मजदूर आदमी है, इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, इसे पता ही नहीं चल सका कि ये किस तरह फंस गया है। अब ब्लैकमेल हो रहा है, वो इनके घर की जो फैमिली जो लेडीज़ हैं उनके नंबर इनको फॉरवर्ड कर रहे हैं कि हम इनको बार बार तंग करेंगे, हम इनको कॉलें तक भी कर रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं, ज़हनी टॉर्चर कर रहे हैं इस बंदे को। तो ये सिर्फ आप लोगों को मैसेज देने के लिए यहाँ इस तरह ये वीडियो बनवा रहे हैं ताकि इनकी वजह से बहुत सारे लोग इनका शिकार होने से बच जाएं। तो उन्होंने जब मुझे नंबर सेंड किए तो मैंने जो है ना वो दस्ती जो है ना मोबाइल से स्क्रीनशॉट लिए ताकि ये जो है ना ये डिलीट ना कर सके। अगर डिलीट कर भी दें तो मेरे पास सबूत हो कि ये देखिए इन्होंने क्या। तो फिर जो है ना मैं फिर नहीं ब्लैकमेल हुआ उनसे, तो उन्होंने हत्या के यहाँ तक कर दिया कि मुझे कत्ल की धमकी तक दे दी उन्होंने मुझे कि भाई हम पठान लोग हैं, हम आपको छोड़ेंगे नहीं, हम आपके ख़िलाफ़ हथियार उठा लेंगे। ठीक है, तो फिर जो है ना मैंने इसका जो काफ़ी सीरियस, ज़ाहिर सी बात मैं फैमिली वाला आदमी हूँ तो मैंने इसको सीरियस लिया। मैंने मेरा भाई होता है उधर आर्मी में, मैंने उससे बात की कि मेरे साथ ये बन गया। उसने मुझसे नंबर लिया, उसने जो है ना वो उस भाई मेरे ने मुझे बताया कि मैंने उसको अच्छी तरह समझा दिया है, अब वो तुम्हें तंग नहीं करेगा। लेकिन ये है कि उसके बाद उसकी कॉल नहीं आई, लेकिन वो धमकी वाला मैसेज जो है ना वो पूरी की पूरी आईडी जो वॉइस मैसेज की थी उसने डिलीट कर दी। लेकिन वो धमकी वाला मैसेज मैंने वकील जो तैयब उस्मान रंधावा साहब हैं उनको मैंने सेंड कर दिया हुआ था पहले ही, वो बच गया सिर्फ मेरे पास, बाकी सारे उन्होंने मैसेज डिलीट कर दिए। ठीक है, तो अब मैं इनके ख़िलाफ़ FIA में जाऊंगा और उम्मीद है अल्लाह के घर में कि मुझे इंसाफ मिलेगा। बिल्कुल आपको इंशाल्लाह इंसाफ ही मिलेगा। हमारा जो FIA एक इदारा है, वहाँ के जो अफसरान हैं इंतहाई अच्छे हैं, वो ज़रूर इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे। तो ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत कुछ सोचने का, समझने का मौका मिला होगा और आपको इस वीडियो से नसीहत भी हासिल होगी कि अव्वल तो आप कोशिश करें कि इन चक्रों में ना पड़ें, लेकिन अगर आप भूले चुके पड़ जाते हैं तो फिर आप अपने आप को तैयार रखिएगा कि इन चीज़ों का आपको भी सामना करना पड़ सकता है। तो ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह इस नौजवान को ज़रूर इंसाफ मिलेगा, जो इसको धमकियाँ दे रहे हैं मुख्तलिफ़ किस्म की, उनके ख़िलाफ़ भी ज़रूर कार्रवाई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।